हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, यानी कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं और साथ ही साथ हम उनके सेंटेंस के टाइप्स को भी देखेंगे कि कितने टाइप होते हैं सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, उनके साथ साथ हम उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि हमें सारे सेंटेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। ठीक है, तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत ही हम सेंटेंस से करते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? सेंटेंसेस से। तो इसीलिए सेंटेंस सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर हमें सीखनी है। तो वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब जो सेंटेंस होता है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का एक समूह होता है। वर्ड्स माने होता है शब्द, और ग्रुप मतलब समूह। ठीक है, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ complete sense is called sentences. A collection of words which makes a complete sense is called sentences. ठीक है, क्या? The collection of words का कलेक्शन, शब्दों का ऐसा कलेक्शन, ऐसा समूह। ठीक है, ऐसा कलेक्शन, ऐसा समूह which makes a कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट अर्थ दे। ठीक है, पूर्ण अर्थ दे। ठीक है, उसका एक सेंस हो, उसका एक मीनिंग हो। ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे ही हम कहते हैं वाक्य। ठीक है, यानी कि ऐसे लेटर्स का, ऐसे वर्ड्स का एक समूह। ठीक है, ऐसे वर्ड्स का, ऐसे शब्दों का एक समूह जो कि एक मीनिंग दे। ठीक है, एक उसका अर्थ हो, उसे ही क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब वर्ड्स का समूह होगा। मान लो वर्ड्स का समूह ये है। ठीक है, राहुल ईट्स मैंगो, राहुल आम खाता है। तो यहाँ पे हमने राहुल लिया, ईट्स लिया और मैंगो लिया। ठीक है, क्या क्या लिया हमने? राहुल लिया, ईट्स लिया और मैंगो लिया। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्ड्स। क्या हो गए? राहुल एक वर्ड हो गया, ईट एक वर्ड हो गया और मैंगो एक वर्ड हो गया। इन तीनों को मिला के हमने एक सेंटेंस बनाया, एक वाक्य बनाया। ठीक है, इन्हीं को मिला के तो इसको सेंटेंस बोला हमने। ठीक है, इसे हमने सेंटेंस नाम दिया। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाता है, राहुल मैंगो ईट्स, राहुल मैंगो ईट्स, मान लो हिंदी में भी राहुल आम खाता है। यहाँ पे अगर हम कहें कि राहुल है खाता आम, राहुल है खाता आम, तो वर्ड्स का समूह है। ठीक है, वर्ड्स का समूह है, लेकिन हमें सेंस नहीं समझ में आ रही, मीनिंग हमें नहीं समझ में आ रहा। तो अब हम इसको सेंटेंस कहेंगे क्या? सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, हमें इसका मतलब भी पता रहना चाहिए, अर्थ होना चाहिए उसका। इसीलिए हम उनको बोलेंगे सेंटेंस। वर्ड्स का ग्रुप तो होगा और साथ ही साथ उसमें एक सेंस भी होगा, एक अर्थ होगा उसका। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम सेंटेंस। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आपने सुना होगा, क्या कितने होते हैं? वर्णमाला होती है। ठीक है, वर्णमाला होती है जो कि अ आ इ ई क ख ग घ होती है। ठीक है, वर्णमाला एक पूरी वर्णमाला होती है। उसके अंदर क्या होते हैं? ये अक्षर होते हैं, क ख ग। ठीक है, ये अक्षर होते हैं। तो इनसे मिलकर क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है। ठीक है, ठीक है, जैसे राम, राम है तो र आ म। ठीक है, तो इन अक्षरों से मिलकर क्या बन रहा है? एक शब्द बन रहा है। ठीक है, एक शब्द बन रहा है। तो उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में भी एक अल्फाबेट होता है, एक अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, एक अल्फाबेट, एक वर्णमाला होती है। ठीक है, उसमें होते हैं 26 लेटर। ठीक है, उसमें कितने होते हैं? 26 लेटर, यानी कि ABCD पूरे XYZ तक। ठीक है, कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब उनमें भी दो चीजें होती है, एक वॉवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, एक वॉवल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, यानी स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर यानी अल्फ वॉवल कितने होते हैं? 5 होते हैं, A E I O U। ठीक है, और बाकी के क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ये सब आगे हमारे लेटर में। ठीक है, कितने? 26 लेटर में सभी शामिल हो गए। ठीक है, उसके बाद इन लेटर्स के
मिलकर, इन लेटर्स से मिलकर कोई एक एक शब्द बनता है, क्या बनता है, वर्ड बनता है इनसे, ठीक है। इन सब से मिलकर एक वर्ड बनता है, और वर्ड भी कैसा, मीनिंगफुल, ठीक है, उसका अर्थ होगा। तो उसके बाद उन वर्ड्स से, अब उन वर्ड्स से क्या बनता है हमारा, एक सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है, ठीक है। जैसे कि राहुल ईट्स मैंगो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा, राहुल ईट्स मैंगो। तो यहाँ पे हमने देखा कि राहुल एक शब्द है, ईट्स एक शब्द है, और मैंगो एक शब्द है। तो सारे वर्ड्स को मिला के क्या बना, एक सेंटेंस बना, ठीक है। राहुल एक वर्ड है, ईट एक वर्ड है, और मैंगो एक वर्ड है। तो यहाँ पे हमने सभी को मिला के क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। और मीनिंगफुल भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे, सेंटेंस या वाक्य बोलेंगे। अब वाक्य को मिलाकर भी क्या बनता है हमारा, पैराग्राफ बनता है, यानी कि अनुच्छेद बनता है, ठीक है। पैराग्राफ यानी कि जो भी सेंटेंस होंगे हमारे, देखिए जैसे मैं कहूँ राहुल अच्छा लड़का है, राहुल के पिता दुकानदार है, राहुल बाजार जाता है, फल लाता है, ये पूरे क्या हो गए, ये सेंटेंसों का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस मिलकर क्या बन जाता है, एक पैराग्राफ बन जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, ठीक है। तो आपको इस सीक्वेंस से पता चला, एक अल्फाबेट होता है, एक वर्णमाला होती है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में। उसके अंदर 26 लेटर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। और उनसे मिलकर बनता है वर्ड, और वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर बनता है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स की, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों को 4 तरीके से बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन 1 की, कि क्लासिफिकेशन 1 में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है सेंटेंसेस को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस क्लासिफिकेशन 1 में हमारा सबसे पहले है सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, ठीक है, कोई काम नहीं होता। ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, राहुल इज डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर है, राहुल एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टेट बताई गई है सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि वह क्या है, डॉक्टर है, उसके स्टेट, उसकी स्थिति बताई गई है, ठीक है। उसी तरह अगला सेंटेंस है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी के पास कोई चीज होने के बारे में बताया, ठीक है, कोई चीज होने के बारे में हमने बताया है। तो यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। अब बात करते हैं अगले टेंस सेंटेंसेस, जो वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक्शन होता है, जिसमें कार्य होता है, उसी को क्या कहेंगे, टेंस के सेंटेंस। और इसमें समय के बारे में हमें बताया गया होता है कि कौन सा कार्य कब हुआ, ठीक है, इस बारे में भी हमें जानकारी होती है उस वाक्य में। उन्हीं को हम बोलते हैं टेंस के सेंटेंस, ठीक है। टेंस के सेंटेंस जैसे कि आपने सुना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। उसी तरह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, ये सब आपने सुने होंगे। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी टेंस के सेंटेंसेस है, ठीक है। ये सभी हमारे टेंस के सेंटेंस है। एग्जाम्पल है, सुमन प्लेस क्रिकेट, सुमन क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काम हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेंस का सेंटेंस, ठीक है। अब अगला है हमारा मॉडल वर्ब सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मॉडल को यूज किया गया हो, ठीक है, जिनमें मॉडल को यूज किया गया हो। मॉडल क्या करते हैं, मॉडल हमारे इमोशन को बताते हैं, हमारे मूड को बताते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से वाक्य कह रहे हैं, बात कह रहे हैं। तो ये जो मॉडल है वह बताते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई कैन डू इट,
मैंने कहा आई कैन डू इट, मैं यह कर सकती हूँ, तो मैंने अपनी सामर्थ्य बताई, ठीक है, मैंने अपनी सामर्थ्य बताई, अपनी स्ट्रेंथ बताई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने मूड को बताया, ठीक है। उसी तरह ऐसा भी कह सकते हैं कि यू शुड डू इट, ठीक है, तो मैं यह करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सजेशन दिए, एक सुझाव दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैन, शुड, ये जो वाक्य है, वाक्य में लग के आ रहे हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, मॉडल वर्ब सेंटेंस है, यानी कि इनमें हम अपने इमोशन को बताते हैं, अपने मूड को बताते हैं, ठीक है। अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब किसी वाक्य में किसी को कुछ ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, उसको कुछ करने को कहा जाता है, उसको कहने, उसको आज्ञा दी जाती है कि तुम यह करो, या फिर आज्ञा मांगी जाती है, ठीक है, दी जाती है और मांगी जाती है। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, ठीक है, हम किसी को क्या कह रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ आओ, ठीक है। उसी तरह डोंट प्ले, मत खेलो, ठीक है। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, ठीक है, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होंगे, उनको जब हम आज्ञा किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। अगला है हमारा कॉजेटिव वर्ब सेंटेंसेस। कॉजेटिव वर्ब सेंटेंसेस ये क्या हुए, जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह काम नहीं करके वह किसी और को काम करने को कहता है, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें काम नहीं करता, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता, बल्कि वह किसी से करवाता है, ठीक है, किसी से करवाता है, यानी कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कर रहा है उस काम को, वो सेंटेंस जो है वो क्या कहता है, कहलाएंगे हमारे पॉजिटिव वर्ब सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल है, उसने पत्र लिखवाया, उसने पत्र लिखवाया, उसने नहीं लिखा, ठीक है, उसने नहीं लिखा बल्कि उसने किसी और से लिखवाया। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब सेंटेंसेस कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसने पत्र लिखवाया को कैसे कहेंगे, he got the letter written, he got the letter written, ठीक है, मैं क्या कहूंगी, he got the letter written। तो यहाँ पे हो जाएगा उसने पत्र लिखवाया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब अगला है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। आपने एक्टिव पैसिव वॉइस सुने होंगे, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, जब सक्रिय चीज हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट हुआ सक्रिय हो, लेकिन जब पैसिव सेंटेंस होगा तो जो सब्जेक्ट है वह सक्रिय नहीं होगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम पैसिव वॉइस सेंटेंस। जैसे कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो उसके द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अ लेटर, लेटर जो है वह उस पत्र को बोल रहे हैं, ठीक है, पत्र को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट होते हुए उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि यह जो सेंटेंसेस होते हैं वह निष्क्रिय होते हैं, इनमें सक्रियता नहीं होती है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वह क्या होता है, वह ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो उन्हीं सेंटेंस को अब इसको हिंदी में कहेंगे, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एक्टिव में होगा, एक्टिव सेंटेंस होगा तो क्या कहेंगे, उसने पत्र लिखा, ठीक है, उसने पत्र लिखा, लेकिन हम क्या कह दे रहे हैं, घुमा फिरा कर कह दे रहे हैं, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। हमने किस पर जोर दिया, पत्र पर जोर दिया। पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, जबकि वह क्या है, ही क्या है, वह सब्जेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया है सब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है। पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, उसके द्वारा लिखा गया। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होंगे उनको कहेंगे हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, ठीक है। अब अगला है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ये क्या हुए, देखिए, अगर किसी ने कोई बात कही है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट है, अगर हमने उसको अपने शब्दों में किसी और को बताया, ठीक है, किसी आदमी का स्टेटमेंट, उसकी बात कही हुई हमने अपने शब्दों में किसी को बयान किया, तो उसी को कहेंगे हम क्या, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो
तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, देखिए ऐसे सेंटेंस होंगे, वह कहती है मुझे अंगूर पसंद है। इसमें तो सीधे कहा, वह कहती है, क्या कहती है, मुझे अंगूर पसंद है, ये मुझे अंगूर पसंद है, यह स्टेटमेंट उसके द्वारा कहेगी ये, ठीक है। और जैसा के तैसा हमने लिख दिया, तो इसको हम डायरेक्ट कहेंगे, सी सेज आई लाइक ग्रेप्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, वह कहती है कि उसे अंगूर पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके स्टेटमेंट हमने जैसे कि तैसे न लिख के हमें अपने वर्ड में, अपने सेंटेंसेस में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अपने हिसाब से हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सी सेज दैट सी लाइक्स लाइक ग्रेप्स, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सी सेज दैट सी लाइक ग्रेप्स। तो इस तरीके से हमने इन सेंटेंस को बना दिया। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया। क्लासिफिकेशन 1 क्या है, इसमें है सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। अगला है टेंस के सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो इस इतने सारे सेंटेंस एक क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है हमारी, वो देखो। हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन नंबर 2। इसमें हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग दे, ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग दे, यह पॉजिटिव फैक्ट्स को बताते हैं, तथ्य को बताते हैं जो कि हमारे पॉजिटिव हों, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुमन इज प्लेइंग गिटार, सुमन गिटार बजाती है, गिटार बजाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव मीनिंग है, ठीक है। यह क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कोई ना नहीं की बात कही गई है, ना कोई प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सिंपल से सेंटेंस है, ठीक है। बताया गया है, सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है कि सुमन गिटार बजाती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह रोहन लाइक्स आइसक्रीम, रोहन आइसक्रीम पसंद करता है। तो यहाँ पे भी हमने रोहन के बारे में जानकारी दी है, ठीक है, कि वह आइसक्रीम पसंद करता है। यह एक तथ्य के रूप में है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सकारात्मक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक चीज को बताते हैं, पॉजिटिव चीज को बताते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव फैक्ट्स को भी बताते हैं। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नहीं के बारे में यूज होगा इस सेंटेंस में, ठीक है। तो ये सेंटेंस, जिन सेंटेंसों में नहीं की बात कही गई हो, नकारात्मक बात हो, तो उनको कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल गीता डज नॉट अंडरस्टैंड, गीता नहीं समझ सकती, ठीक है, नहीं समझ सकती, गीता नहीं समझ सकती। तो हमने यहाँ पे नहीं का यूज किया, यानी यह हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह आई कैन नॉट सॉल्व दिस, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नहीं का, यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं की मीनिंग आ रही है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई कैन नॉट सॉल्व दिस, मैं इसे हल नहीं कर सकता। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किसी से कुछ पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तब यूज करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर यू देयर, क्या तुम वहाँ हो, ठीक है, क्या तुम वहाँ हो। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से। उसी तरह हाउ मेनी बुक्स यू हैव, तुम्हारे पास कितनी बुकें हैं, तुम्हारे पास कितनी किताब हैं। तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिर्फ हाँ या ना का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा आर यू देयर, क्या तुम वहाँ हो। तो यहाँ पे आप या तो हाँ ही कह सकते हो, या तो ना ही कह सकते हो, या तो यस कह सकते हो, या तो नो कह सकते हो। उसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। मान लो आप से पूछा जाए आर यू देयर, तो आप क्या कहोगे, आप नहीं बोलोगे, या तो हाँ हो तो हाँ बोलोगे, या तो वहाँ नहीं हो तो नहीं बोलोगे, ठीक है। आप आर यू देयर, नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, हाउ मेनी बुक्स यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताब है। यहाँ पे जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें कुछ बताने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हमें कुछ जानकारी देनी पड़ती है। तो उन वैसे सेंटेंस होते हैं,
ठीक है, दो तरीके के इंटेरोगेटिव में, एक तो हाँ या ना कहने वाले, ठीक है, और एक जिनमें हम आंसर दें, ठीक है, हाँ या नहीं न कहना उसमें पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये सेंटेंस है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि वर्ब पहले आ रही है और WH फैमिली मेंबर गायब है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है, WH मेंबर नहीं है, ठीक है। जैसे व्हाट, वाई, हाउ, ये सब सेंटेंस में नहीं दिख रहे हैं आपको, सीधे वर्ब दिख रही है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो हाँ या ना वाला है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हाँ या ना वाला सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें स्टार्टिंग में वर्ब होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और WH फैमिली वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहें व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम कहें तो यहाँ पे व्हाट यूज हो रहा है हमारा, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हाँ या ना वाला नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम अपना नाम बताओगे, ठीक है, हम हाँ या ना नहीं कह सकते, तो ये वाले सेंटेंस होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम हाँ या ना का जवाब देंगे। जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, आपने चैनल सब्सक्राइब किया, हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ये वाले सेंटेंस क्या हो जाएंगे हमारे, ये शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से, WH फैमिली नंबर इसमें नहीं यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें आई समझ में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं, ये प्रश्नवाचक भी होंगे और नकारात्मक भी होंगे, दोनों होंगे। प्रश्न भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ नहीं भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, Why are you not understand my feelings? तुम मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तुम मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ सकते, तो यहाँ पे why प्रश्न भी पूछा जा रहा है, साथ ही साथ not का भी यूज हो रहा है, ठीक है। तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ सकते, तो ये क्या हो जाएंगे हमारी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दोनों चीज यूज हो रहा है। उसी तरह व्हाट डू यू नॉट नो, तुम क्या नहीं जानते, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नॉट का भी और साथ ही साथ प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तुम नहीं जानते, ठीक है, तुम क्या नहीं जानते, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज यूज हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इनको हम हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी के बारे में कुछ वर्णन करते हैं, ठीक है, वर्णन यानी कुछ डिस्क्राइब करते हैं हम उसके बारे में और कुछ फैक्ट्स बताते हैं, किसी चीज के बारे में तथ्य बताते हैं हम, तब हम ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने वाक्य असर्टिव वाक्य यूज किया है, ठीक है। ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का, तो यहाँ पे हमने उस आदमी के बारे में, उस लड़के के बारे में क्या बताया, उसके बारे में बोला है, ठीक है, वर्णन किया उसका। तो ये हो जाएगा हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसी तरह आई लाइक वॉचिंग टीवी, में टीवी देखना पसंद करता हूँ, ये एक तथ्य है, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि मुझे जो है वह टीवी देखना पसंद है मुझे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है, तो वो वाले वाक्य कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तुमसे, तो ये वाक्य हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अगला है व्हाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो, तुम उदास क्यों हो, तो यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन पूछा है, तो ये वाले सेंटेंस भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगला है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इनको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, जब हम किसी को कोई आज्ञा दे रहे हो, ठीक है, किसी से आज्ञा ले रहे हो और हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो किसी की, ठीक है, तब हम इनको यूज करेंगे ऐसे वाक्यों को। तो अब इनसे रिलेटेड क्या सेंटेंस हो सकते हैं, डोंट डू दिस, यह मत करो, ठीक है, यह मत करो, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह, ठीक है, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि ऐसा मत करो। उसी तरह प्लीज गिव मी अ वाटर, प्लीज मुझे
पानी दो, प्लीज मुझे पानी दो। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ठीक है। आज्ञा सूचक यानी आज्ञा देना ही नहीं होता, हम विनती करना भी होता है, रिक्वेस्ट करना किसी की, और साथ ही साथ आज्ञा देना भी और लेना भी, ठीक है। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम क्या करते हैं, हम आश्चर्य दिखाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें अचानक आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई, तो हम क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, इस तरीके से बोलते हैं। उसी तरह हम कहते हैं अगर हमको खुशी हुई, वाओ, इस तरीके से बोलते हैं। और उसी तरह अगर हमें दुख हुआ, हाउ सैड, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वाक्य हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। अब इनमें क्या आएंगे, थैंक यू सो मच। जैसे कि किसी ने हमें हमारी हेल्प कर दी तो हम उसको बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो मैंने आपको कहा थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इसी तरह हम किसी से कुछ अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं तब यूज करते हैं। उसी तरह वाओ, अगर किसी ने कोई प्यारा सा घर देखा, वाओ व्हाट अ लवली हाउस, ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। उसी तरह हम बोल सकते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं। अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक, जब हमारी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, हमारी जो विशेष हैं, ठीक है, विश हैं, उनको हम जाहिर करते हैं, वाक्य बनाते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड, तो उनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या हुए, देखिए, जैसे मान लो मैंने विश किया, ठीक है, किसी को हैप्पी बर्थडे बोला, मैंने विश यू अ हैप्पी बर्थडे, ठीक है। इस तरीके से मैंने उसको क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया या कुछ भी उसको विश किया, तो वो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। और उसी तरह हमने किसी को बद्दुआ दी, ठीक है, बद्दुआ भी दी, तो वो भी सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव में आएंगे, यानी कि अच्छे वाले सेंटेंस भी आएंगे, ठीक है, जब जिसमें विश हो रही हो किसी के बारे में, हम प्रे कर रहे हो, वो वाले सेंटेंस भी आएंगे। और साथ ही साथ किसी को हम बद्दुआ दे रहे हैं, वो वाले सेंटेंस भी, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विश यू अ हैप्पी बर्थडे, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं, किसी को विश करते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसी तरह गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेसिंग करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसको, ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह, ठीक है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्लासिफिकेशन फोर्थ, हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन फोर्थ, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप हैं सेंटेंस के। पहला है सिंपल सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब ये सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी होता है, ठीक है, और वह सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उस सेंटेंस को पढ़कर हमें मीनिंग पूरी समझ में आ जाती है अच्छे से, ठीक है, और वह पॉजिटिव होता है और किसी तथ्य को बताता है, ठीक है। तो वो वाक्य हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गीता लव्स कैट, गीता बिल्ली पसंद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं गीता के बारे में, गीता बिल्ली पसंद करती है, तो यहाँ पे ये सरल वाक्य है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है गीता और लव्स है वर्ब, ठीक है। गीता सब्जेक्ट हो गया, बाकी का पार्ट हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, तो ये खुद में क्या है, स्वतंत्र है, इससे हमें पता चल जा रहा है और कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अगला है यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक फैक्ट की तरह है, ठीक है, एक तथ्य है। और दूसरा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, वर्ब सिंग सब्जेक्ट वर्ब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, पूरी प्रॉपर मीनिंग हमें पता चल रही है कि वह गाना गा रहा है, वह गाना गाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सेंटेंस हो
हो जाएगा। ठीक है, अगला है कंपाउंड सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे दो सेंटेंस होते हैं इनमें, ठीक है, दो सेंटेंस होते हैं, वह कंपाउंड कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, बीच में उनके कंजक्शन होता है जो कि उन दोनों को आपस में जोड़ता है। अगर हम दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दें तो दोनों का मीनिंग होगा। ठीक है, दोनों सेंटेंसों का मीनिंग होगा, दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट वर्ब होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे यानी स्वतंत्र होंगे, और दोनों का मीनिंग प्रॉपर पता चलेगा। उन्हीं को कहेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। वी मस्ट ईट अदरवाइज वी कैन नॉट लीव। हमें खाना खाना चाहिए वरना हम क्या हो जाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अदरवाइज को हटा दें, इन दोनों सेंटेंस को लें, देखें, वी मस्ट ईट, हमें जरूर खाना चाहिए, हमें जरूर खाना चाहिए, तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग हमें पता चल रहा है। अगला, वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, इसका मतलब भी पता चल रहा है, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमने अगर इनको तोड़ दिया, ठीक है, तो हमें इनका मीनिंग पता चल रहा है, प्रॉपर मीनिंग पता चल रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों में सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट है वी, ईट है वर्ब। ठीक है, इनमें सब्जेक्ट वर्ब कंपलसरी चाहिए। अगला वी और लीव, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। मिश्रित तो है, दो सेंटेंस है इसमें, लेकिन दोनों को हम अगर अलग अलग देखें तो दोनों का मीनिंग पता चल रहा है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? इनको कठिन वाक्य भी कहते हैं। अब इनमें देखिए, एक सेंटेंस होता है हमारा इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट, यानी एक सेंटेंस दूसरे में डिपेंड रहेगा। ठीक है, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होगा, दूसरे में भी सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन वह एक सेंटेंस दूसरे में डिपेंड होगा। अगर हम उन्हें तोड़ें तो हमारी मीनिंग हमें पता नहीं चलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखें, he was so tired that he could not stand. He was so tired, वह इतना थक गया है कि he cannot stand, वह खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम इन्हें तोड़े, he was so tired that, वह इतना थक गया है, इतना थक गया। क्या पता चल रहा है आपको? मीनिंग पता चल रही है? नहीं पता चल रही ना, वह इतना थक गया, मीनिंग नहीं पता चल रही, तो ये क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अगला है हमारा ही कुड नॉट स्टैंड, वह खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हमें मीनिंग पता चल रही है, लेकिन हम वह इतना थक गया है, इससे हमें कोई मीनिंग नहीं पता चली, हमें आगे बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इन दोनों को जोड़ता है एक कंजक्शन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, यहाँ पे तो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ पे है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इस तरीके से इसको, इन सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अगला है एग्जाम्पल, इफ आई वेयर अ पीएम, अगर मैं पीएम होता, प्रधानमंत्री होता, आई विल इम्प्रूव ऑल थिंग्स, मैं सभी चीजों को क्या करता, ठीक कर देता। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को तोड़े, इफ आई वेयर अ पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अब आगे बोलने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, आगे बोलने की जरूरत पड़ी है, तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर हम इनको तोड़े, तो इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, आगे बोलने की जरूरत पड़ी है, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सेंटेंस भी किसकी कैटेगरी में आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई। तो आज आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो सेंटेंस है उसके बारे में वह क्या होता है, ठीक है, और सेंटेंस किस तरीके से बनता है। साथ ही साथ आपने देखा कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, 4 कैटेगराइज किए हैं, 4 क्लासिफिकेशन की है। फर्स्ट में हमने देखा सिंपल सेंटेंस, टेंस के सेंटेंस, मॉडल, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस, साथ ही साथ कॉजेटिव सेंटेंस देखे हमने, और हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस देखे फर्स्ट क्लासिफिकेशन में। सेकेंड में हमने देखा कि
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव कौन कौन से है, ठीक है। फिर थर्ड में देखा हमने असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्लास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने देखे। फिर फोर्थ वाला कैटेगराइज हमने किया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम अब इनकी डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। अब हम इन सभी सेंटेंस के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि हम बेहतर सीख पाए, ठीक है। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।